हेलो, मैं हूं डॉक्टर चक्रपाणी। आज मैं आपको एक ऐसे बुजुर्ग शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो हमारे कई सालों से पेशेंट हैं। और अब आप उन्हीं की जुबानी सुनिए कि वो क्या लेके मेरे पास आए थे। वो यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर अंतिम रूट पर नरी के निवासी हैं और उनके परिवार के जो बड़े बेटे हैं वो मेरे बड़े प्रिय पेशेंट हैं जो हमारी बातों को और होम्योपैथी को अच्छे से समझते हैं और अपने बहुत से मरीजों को यहाँ से उन्होंने ठीक कराया है। लीजिए अब आप पेशेंट से उनकी जुबानी सुनिए। आप हैं मोहम्मद अफजल। आप कब आए थे और क्या लेके आए थे? नवंबर शुरुआत में हमेशा आज कई सालों से अंगुली फूलती है, खून जम जाता है, दर्द होता है, पक आता है, ठंडी बहुत लगती है अंगुली में, एकदम बर्फ हो जाता है। इसलिए आपके पास आया हूँ और काफी फायदा हमको है, अच्छा है। ठीक है, तो इस इलाज में मेरी जानकारी के हिसाब से आप तकरीबन 4-5 साल पहले मेरे पास आए थे। हाँ। और उस दौरान इलाज में आपको इनकी सारी उंगलियां खराब हो गई थी। इनकी हाँ। उंगलियों में अभी भी आप देख सकते हैं कि इनकी उंगलियां बिल्कुल एट्रोफीड हो गई थी और इसमें परमानेंट स्वेलिंग थी। ये टोज में भी थी और फिंगर्स में भी थी और इन्फ्लेम्ड रहता था और ये पूरा जाड़ा इनका बहुत तकलीफ दे गुजरता था। इनको बहुत ज्यादा जाड़ा लगती थी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और साथ में इनको पेट की बहुत दिक्कतें थी। ये बहुत वीक थे, बहुत कमजोर थे। तो इस तरीके से इनका केस शुरू हुआ और उस केस को शुरू होने के बाद तकरीबन ये बीच में तो ये बहुत घबराए कई बार, लेकिन धीरे धीरे करके ये काफी ठीक हो गए और इतना ठीक हो गए। लेकिन मैंने अपने सभी मरीजों से एक बात कह रखा है कि कभी भी कोई दूसरी भी परेशानी होगी तो पहला कंसल्टिंग डॉक्टर मैं हूँगा। लेकिन ये जब भी इनको कुछ भी होता था तो ये बीच में तुरंत कोई दूसरी दवा कर लेते थे और इसकी वजह से ये मेरा केस काफी प्रभावित होता रहा। मैं बार बार इनको समझाता रहा क्योंकि इनके जो बड़े लड़के हैं मोहम्मद अजमल जो मुंबई में रहते हैं, ये बार बार हमारी बातों को समझ के ये वापस इनको लाते रहे। लेकिन ये अपनी किसी भी घबराहट की वजह से ये बार बार ऐसे करते रहे। ये केस मेरा साल 1.5 साल में सॉल्व हो जाता, लेकिन ये हमारी बातों को बार बार समझ नहीं पाए तो ये अपने घबराहट के शिकार होते रहे। इस बार ये हमारे पास तकरीबन नवंबर में आए या उस दौरान इनके पूरे उंगलियों में फफोले पड़े हुए थे और इनको ब्लड निकल रहा था और बहुत जलन हो रही थी और ये बहुत तकलीफ में थे। और इन्होंने इस जाड़े में जब थोड़ा सा केस दोबारा फ्लेयर अप किया था तो इन्होंने फिर से एलोपैथिक ट्रीटमेंट कोई लोकल ले लिया था। उसके बाद से इनकी ये दुर्दशा हो गई थी और जब दुर्दशा होती है तब ये हमारे पास आते हैं। उसके बाद इनका केस पहले ही हफ्ते में टैकल कर दिया था हमने और ये बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब ये तब से बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। बीच में इनको एक बार बुखार आया था, वो भी बड़े आसानी से टैकल कर लिया गया था। अब ये विगत 4-5 महीनों से कोई दवा नहीं खाते हैं, बड़े आसानी से ये ठीक हो जाते हैं। अब ये कोई कंप्लेंट भी नहीं बताते हैं। इधर 3-4 दिन पहले बकरीद थी, इन्होंने सेवई 2 बार खा ली थी और इनको थोड़ा सा गैस्ट्रिक ट्रबल हो गई थी जो इन्होंने बड़े प्रेम से मुझे बताया और मैं इनको बड़े प्रेम से ठीक कर दूंगा। तो मेरा केस अभी भी अनसॉल्व्ड है, ये केस पूरा सॉल्व नहीं है। लेकिन इनकी उम्र, आपकी उम्र कितनी है? 85। ये 85 साल की अवस्था में आज ये आज हमसे ये बोल रहे हैं कि इनका उंगली हमेशा शून्य रहता था कई सालों से। अब इनको ये पता चलता है कि मेरी उंगली अब शून्य नहीं है। तो मैंने इनको एक उदाहरण दिया कि जैसे तुम्हारा कोई चीज कोई कब्जा करके बैठा रहे कितनों सालों तक और वो कब्जा तुम्हारा छोड़ दे तो समझो कि तुमको क्या मिला। मेरे हिसाब से तो तुमको लड्डू बांटना चाहिए आज। तो 85 साल की अवस्था में भी होम्योपैथिक से इतनी शानदार रिकवरी, मेरे हिसाब से इनका ये केस कम से कम 60 साल पुराना है, कम से कम 60 साल पुराना है मेरे हिसाब से। तो 60 साल में भी होम्योपैथी से इतनी अच्छी रिकवरी हो सकती है। लेकिन अब इस सारी बात का दूसरा पार्ट कि मैंने क्या किया इनके साथ में, ठीक है, मैं जो केस का दूसरा पार्ट है वो डॉक्टर्स के लिए है या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है। जब भी हम कोई केस लेते हैं तो उस केस में हम हमेशा केस टेकिंग करते हैं। केस टेकिंग का मतलब होता है मरीज को बोलना कि उसको क्या तकलीफ है। वो जो बोलता है तो वो केवल प्रेजेंट स्टेट के बारे में बताता है, लेकिन हम उस जो बात बताता है उसी को
ट्रेस करके उसके पूरे लाइफ का इतिहास हम जानने की कोशिश करते हैं, और फिर हम प्रेजेंट सिनेरियो पे और अपने बहुत कुछ हमारे सिस्टम में प्रदत्त हैनीमैन जी के द्वारा गाइडलाइंस हैं, उनके द्वारा प्रदत्त गाइडलाइन से हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। दवा कौन सी होगी, दवा किस पावर में होगी, दवा कब देना है, दवा कब रिपीट करना है, दवा कब समझाना है, दवा कब नहीं समझाना है, दवा कब नहीं देना है, क्या परहेज बताना है, कब बुलाना है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है एक अनुभवी हैनीमैनियन पैटर्न पे प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ के। आज मुझे कहने में थोड़ा संकोच जरूर होता है कि होम्योपैथी को लोगों ने, हमारे मित्र डॉक्टर भाइयों ने बहुत ही लाइटली ले लिया है, जबकि होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि अगर हर मोहल्ले में एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो होम्योपैथिक को हैनीमैन के द्वारा प्रदत्त फिलोसफिकल गाइडलाइन के अनुसार करेगा तो पूरे विश्व का ही कल्याण हो जाएगा। भारत का तो होगा ही, आपके प्रदेश, देश, मोहल्ले का तो होगा ही। होम्योपैथिक आज भी बहुत ही सरल चिकित्सा पद्धति है। हमने इनको एक पैसे की जांच कभी भी नहीं करवाई है, हमने इनके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया है, और ऐसा हम अपने 100% तो नहीं कह सकते, कहीं कहीं मुझे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना पड़ता है या कुछ पैथोलॉजिकल जांच करानी पड़ती है, लेकिन वो ना के बराबर होती है। तो मित्रों, रही बात दवाई की, हाँ कुछ ये आपकी लड़की कुछ कहना चाहते हैं, आप कहें। इनको प्रोस्टेट की बीमारी थी, आपके पास लेके आए थे और 6 महीने के अंदर इनका प्रोस्टेट अच्छा हो गया था। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने आपको ये बताया कि जैसे इन्होंने ये बात बताई प्रोस्टेट की, अब ये प्रोस्टेट को, ये बीमारी को प्रोस्टेट समझते हैं, लेकिन हमारे लिए एक मरीज में बहुत सी चीजें थी। ये बहुत ज्यादा घबराते थे, इनको बहुत ज्यादा जाड़ा लगती थी, ये छोटी छोटी बात पे ये हमारी बात नहीं मानते थे, इनका पेट साफ नहीं रहता था, और जितनी बात ये हमको नहीं भी बताए होंगे ये सब चीज शामिल रहता है। हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हम मरीज को एज ए होल लेते हैं। आप हमको कुछ नहीं भी बताएंगे तो वो ऑटोमेटिक सतह पे आ जाएगा। अब रही बात की दूसरा कि मैंने क्या दवा दी, क्यों दवाई दी, और क्या आप उसको दे सकते हैं, तो मेरा जवाब हमेशा होता है नहीं। ये एक बिल्कुल क्वालिफाइड डॉक्टर्स का काम है। मैं अगर दवाई का नाम आपको बता दूंगा तो आप इस दवाई से आप अपना वही हाल करेंगे जो एक बंदर अस्तुरे से करता है। आप कभी भी डॉक्टर का काम खुद मत करें। मुझे प्रैक्टिस करते 38 वर्ष हो गए हैं और मैं BHMS कर चुका हूं, तो कृपया इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। नमस्कार।